और चेयरमैन से पहले तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने मेरे ऊपर, मेरी कार्यशैली पर विश्वास जताते हुए मुझे पुनः हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के पद की जो जिम्मेवारी दी है, मैं इसके लिए हृदय की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का हार्दिक आभार करता हूँ। इसके साथ साथ जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 25 और 26 फरवरी से अभी 2026 की जो अपनी परीक्षाएं हैं वो संचालन उनका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को करना है। तो इतने शॉर्ट पीरियड में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और शिक्षा मंत्री जी ने जिस प्रकार से इसको विषय की गंभीरता को देखते हुए यह जिम्मेवारी दी है, तो इसके लिए मैं पूरे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिवार की तरफ से भी उनको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सर, बोर्ड बार जो परीक्षाएं होंगी वो जिस का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्या विशेष जानकारी है? बिल्कुल, जैसे कि पहले से भी मैं यह बात करता आया हूँ मेरे पूर्व कार्यकाल में भी, कि आमतौर पर विद्यार्थियों के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस मामले में बहुत संवेदनशील है कि किसी भी प्रकार की परेशानी विद्यार्थियों को ना हो, चाहे उनको परीक्षा से संबंधित है, चाहे परीक्षा के बाद या परीक्षा से पहले भी, जैसे कि उनके डॉक्यूमेंट्स में भी कई बार करेक्शन या विषय से संबंधित कोई किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो इसको बिल्कुल प्रायोरिटी पर लेकर के ठीक किया जाता है। अब इस बार यही कोशिश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा की गई है कि जो परीक्षा केंद्र हैं वो या तो परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को कह लीजिए, उन्हीं के गांव में या निवास स्थान के आसपास हों या ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 किलोमीटर तक की रेंज में हों। ख़ास तौर पर छात्राओं के लिए विशेष ध्यान इसमें रखा गया है कि बेटियों को दूर ना जाना पड़े, क्योंकि वैसे तो अगर परीक्षा का समय 12:30 से 3:30 बजे तक का हमने रखा है, लेकिन फिर भी घर से या गांव से दूर यदि किसी दूसरे विद्यालय में, दूसरे गांव में बेटियों को यदि परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता है, तो इसमें न केवल उनको आने जाने की परेशानी होती है, बल्कि उनकी सुरक्षा के मामले में भी इसके काफ़ी संवेदनशील होना आवश्यक है। कितने परीक्षार्थी जो है सर इस बार बोर्ड की परीक्षाओं के अंदर जो है सम्मिलित होंगे, क्या कहेंगे सर आप? यदि मैं अलग अलग से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं की बात करूं, सेकेंडरी की परीक्षा में 2,95,739 परीक्षार्थी अपीयर होने जा रहे हैं, जिसमें से 1,55,015 छात्र और 1,40,724 छात्राएँ हैं। इसी प्रकार से सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं की यदि हम बात करें तो कुल परीक्षार्थी 2,70,657 अपीयर होने जा रहे हैं, जिसमेम से 1,41,565 छात्र हैं और 1,29,092 छात्राएं हैं। यानी कि कुल 5,71,000 के आसपास जो है परीक्षार्थी इस परीक्षा के अंदर भाग लेंगे। सर, बात की जाए, क्योंकि व्यवस्थाओं की बात भी है, सारा काम जो है वो बोर्ड को संभालना होगा और कितना ड्यूटी अमला जो है वो लगाया जाए, क्योंकि बोर्ड जो है सबसे पहले तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के लिए यह खुशी की बात है कि इस बार पिछले वर्ष के तुलना में 60,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी अतिरिक्त परीक्षा दे रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है परीक्षा केंद्रों का, कुल 1,421 परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएलएड की परीक्षाएं भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इसमें साथ साथ में करवाने जा रहा है, जिनकी कुल संख्या 5,356 परीक्षार्थी होंगे।